नंबर 7 नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं इसके भी क्वेश्चंस। क्या बोला, वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम वी इंक्लूड ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ओके, हाँ, फाइनल गुड्स में हम लोग को क्या अवॉइड करना रहता है, डबल काउंटिंग। ओके, बात समझ में आ गया। तो फर्स्ट का आंसर होगा अवॉइड डबल काउंटिंग। एनडीपी इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी। इसका आंसर रहेगा एनडीपी। ओके, इज ऑब्टेन्ड बाय, क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी से। सेकंड का बी ऑप्शन। इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड यूजिंग द बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट इनकम मेथड, दोनों यूज होता है यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला है। ओके, डैश सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, यहाँ पे जी एन पी दिया है, सी प्लस आई, ओके ये दिया है। तो जी एन पी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी है। तो ये क्या रहेगा, तो ये रहेगा जी डी पी। ये जी एन पी है तो ये क्या रहेगा, जी डी पी। जी डी पी का है, किसका है गाइस, जी डी पी का, जी डी पी। ओके, इनकम मेथड देखिए यहाँ पे दिया है फैक्टर कॉस्ट मेथड है। तो आउटपुट मेथड क्या है, इन्वेंट्री मेथड। आउटपुट मेथड क्या रहेगा भैया, इन्वेंट्री मेथड। ओके, आउटपुट इन्वेंट्री मेथड है, इनकम मेथड जो है वो फैक्टर कॉस्ट मेथड है। थ्योरेटिकल डिफिकल्टी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है। तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ओके, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी। ओके, चलिए रॉन्गली पेयर बनाने के लिए बोला यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन ना, रॉन्गली मैच्ड पेयर। तो क्या होगा इसका। ओके, चलिए देखिए, नेशनल इनकम कमेटी 1949 फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च बराबर है। ओके, इनकम मेथड माइनस नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम प्लस, राइट है ये भी। एंड कौन सा है, ओके डी जो है वो बोल रहा है एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर माइनस नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस, यस ये अलग है, फोर्थ का डी। तो चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 8 का अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखने जा रहे हैं। ओके, चलिए फटाफट देख लेते हैं। ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, चलिए ओके, ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑप्शनल फंक्शन कौन से भैया, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, नहीं भैया ये तो ऑप्शनल नहीं है। ओके, ये तो नहीं आएगा। ओके, एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये भी ऑप्शनल नहीं है, ये दोनों तो कंपलसरी है भाई। तो बच्चे कौन से, बी एंड सी देखिए। प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, ये ऑप्शनल हो सकता है। प्रोविज़न, दोनों में प्रोविज़न है भैया ये। ओके, तो बी एंड सी। ओके, ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, वो तो मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर आता है ऑब्लिगेटरी फंक्शन में, तो यही रहेगा बी। तो ओनली बी है क्या, हाँ सी वाला आंसर आपका राइट। ओके, डिफाइनेशन, ओके डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में देखिए क्या बोल रहा है, पब्लिक फाइनेंस इज द वन ऑफ दो सब्जेक्ट विच आर ऑन द ओके ब्रॉडर लाइन बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, डैश इज गिवन बाय, ओके ह्यूज डाल्टन, इसने दिया था ह्यूज डाल्टन ने। ओके, चलिए ह्यूज डाल्टन है क्या, ओनली सी। ओके, ओनली सी, ह्यूज डाल्टन सी। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, चलिए नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आएगा बताइए। ओके, कौन कौन से नॉन टैक्स रेवेन्यू है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड फीस, फीस एंड स्पेशल लेवी। ओके, सी एंड डी ये दोनों क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ओके, सी एंड डी फोर्थ राइट है। ओके, नेक्स्ट चलिए देखिए, ट्रेंड शोन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट shows द फॉलोइंग ट्रेंड। चलिए पाँचवें का आंसर बताइए फटाफट, क्या आएगा, पाँचवें का आंसर आएगा गाइस, ट्रेंड शोन बाय द पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट शोज द फॉलोइंग ट्रेंड को क्या होता है, इंक्रीजिंग, ओनली बी। ओके,
नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द ग्रुप ऑफ पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पर्सनल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, ओके। फीस एंड फाइन्स जो होता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू, सरप्लस बजट, इन्फ्लेशन। तो फर्स्ट का डी, सेकेंड का सी, फर्स्ट का डी, सेकेंड का सी, ओके। थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का ए। तो ये दिख रहा है ऑप्शन आपको सी वाला, ओके। चलिए देखिए चैप्टर नंबर 9, ओके। फटाफट देखिए क्या बोला है। डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर इस्टेब्लिश टू, ओके। डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर इस्टेब्लिश टू क्या के लिए होता है? टू डेवलप इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर के लिए, ओके। तो ये आंसर इसका है। मनी मार्केट फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड ड्यू टू, ओके, ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग की वजह से। मनी मार्केट जो फेसेस करता है शॉर्टेज ऑफ फंड ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग की वजह से। नेक्स्ट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द कैपिटल मार्केट ड्यू टू द फिनेंशियल स्कैम की वजह से भैया, ओके। इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या होते हैं? लॉस्ट, उनके कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो जाते हैं कैपिटल मार्केट में, किसके कारण से? फिनेंशियल स्कीम के कारण से। कमर्शियल बैंक एक्ट एज ए इंटरमीडियरीज इन द फिनेंशियल सिस्टम टू, ओके। तो बताइए क्या आएगा इसका? टू मेक प्रॉफिट। सिंपल था वैसे। देखिए चारों सिंपल क्वेश्चन थे, एक बार खाली आपको देखना है और करना है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड है, तो बताइए डैश मार्केट लॉन्ग टर्म फंड क्या रहेगा? कैपिटल मार्केट भाई, कैपिटल मार्केट। चलिए एसबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक कौन रहेगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। कोऑपरेटिव बैंक ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो इंडिजीनियस बैंक जो रहेंगे वो क्या रहेंगे भैया? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सेकेंडरी मार्केट में ओल्ड इश्यूज होता है, तो प्राइमरी मार्केट में न्यू इश्यूज। चलिए हमको पूछ रहा है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, ओके। सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट भी बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट भी है। मतलब कौन सा नहीं है रे बाबा? डीमेट वाला नहीं है, ओके। तो आपका आंसर रहेगा डीमेट। बाकी तीन है, डीमेट आपका ऑड वन में आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। अनरेगुलेटेड फाइनेंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अनरेगुलेटेड फाइनेंस की बात कर रहा है। चलिए इसमें क्या क्या आएगा देखिए। म्यूचुअल फंड है, निधि, चिट फंड, लोन्स कंपनी, ओके। तो अनरेगुलेटेड ना, तो तीनों, तो ये देखिए ये तीनों अनरेगुलेटेड है, ये क्या है? रेगुलेटेड है। तो म्यूचुअल फंड अलग से। ये फिनेंशियल असेट की बात कर रहा है, बॉन्ड, लैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव। तो फिनेंशियल असेट में क्या आएगा? बॉन्ड आएगा, गवर्नमेंट आएगा, सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स आएगा, लैंड नहीं आता फिनेंशियल, ओके, लैंड। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव टूल्स, ओके। तो बैंक रेट आएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन आएगा, ओके। वेरिएबल रिजर्व्स आएगा, बट फॉरेन एक्सचेंज रेट क्वांटिटेटिव में नहीं आता। बात समझ में आ गया? तो गाइस इसी के साथ चैप्टर नंबर 9 के भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे ख़त्म हो गए, ओके। चैप्टर नंबर 9 के भी ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिया। अभी चैप्टर नंबर 10 जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, अभी चैप्टर नंबर 10 जो लास्ट चैप्टर है उसमें खाली 3 ही है, तो फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज़ पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट दिया टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड भी है, एक्सपोर्ट ट्रेड भी है, इंटरपोर्ट ट्रेड भी। इंटरनल ट्रेड नहीं है भैया, ये तो फॉरेन ट्रेड नहीं। तो ए बी सी ऑप्शन में है सेकेंड, ए बी सी। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक्सपोर्ट ट्रेंड ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इंक्लूड, ओके, इंजीनियरिंग गुड्स भी आता है, जेम्स एंड ज्वेलरी भी आता है, टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट भी आता है, गोल्ड नहीं आता। तो इसका भी आंसर होगा ए बी सी, ओके। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, रोल क्या है फॉरेन ट्रेड का, ओके। तो चलिए रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बराबर है, टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट बराबर है, लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर और ब्रिंग चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, ओके। तो ऊपर के जो तीन है वो परफेक्ट रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, ये नहीं है, ओके। तो ए बी सी, इसका भी आंसर ए बी सी ही रहेगा, तीनों का आंसर ए बी सी।
ओके, ख़त्म गाइज, इसके बाद कुछ भी नहीं है अपने पास, यही 3 थे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है गाइज। ओके, तो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ गाइज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके।